नमस्कार दोस्तों अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उनको 1.3 ट्रिलियन डॉलर का शॉक लगा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो जितने भी एआई से रिलेटेड कंपनीज थी उसमें धड़ाधड़ पैसा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें नॉन स्टॉप पैसा आता जाएगा, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते रहेंगे और ये कभी रुकने वाला नहीं। आप इमेजिन करिए, एनवीडिया का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहली बार, मतलब 2023 के बाद से अभी तक आप देखोगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ पैसा आ ही रहा था, यहां पर सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है एआई कंपनीज के लिए। आप देख सकते हो, यूएस चिप स्टॉक्स लूज 1.3 ट्रिलियन डॉलर इन वन डे। एक दिन के अंदर अंदर यहां पर भारी नुकसान हुआ है। जो स्टॉक के प्राइसेस हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, उससे रिलेटेड कंपनीज के, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या जो ग्लोबल एआई बबल है वो अब बर्स्ट होने वाला है। क्या होता है ना, कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी चीज होती है बड़ी, तो उसके इर्द गिर्द एक बबल तैयार होता है और वो बबल बर्स्ट होना ही है। क्या ये बबल बर्स्ट होने जा रहा है अभी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका इंपैक्ट क्या आएगा और स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि यहां पर एक इसका दूसरा पहलू आप देख सकते हो। जब से साल भर से, साल डेढ़ साल से आप देखिए, भारत की स्टॉक मार्केट परेशान में है, क्योंकि यहां से बहुत सारा पैसा वापस जा रहा था। लेकिन क्या ये जो बर्स्ट होने वाला है बबल, इससे भारत को फायदा हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि यहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। हमारा अभी अभी जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सभी फीचर्स के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप यहां पर बैच ले सकते हैं। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। अभी अमेरिका में एक दिन पहले वहां की जो स्टॉक मार्केट, और जब मैं स्टॉक मार्केट कह रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज की, उनका अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखोगे, उसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इनफैक्ट आप सभी ने सुना होगा, जैसे भारत के अंदर आप सब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेंसेक्स है, इसके अलावा निफ्टी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसी प्रकार से अमेरिका में भी आपने सुना होगा डाउ जोन्स के बारे में, आपने सुना होगा नेस्डैक के बारे में। तो जो नेस्डैक होता है ना, वो जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, ग्रोथ रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें आप देख सकते हो एक दिन में 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। 4% बहुत होता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर स्पेसिफिकली जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उसकी वजह से असर पड़ा है। एंड यहां पर जैसे चिप मेकर्स, एनवीडिया हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, एएमडी हो गया, माइक्रोन, इंटेल, ये सभी कंपनीज में बड़ी गिरावट हुई। और ये जो इवेंट हुआ है ना, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट करेक्शन के बारे में नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा था ना, 2023 के बाद से पहली बार एक मेजर टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट आप कह सकते हैं, ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट बूम का। खैर, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बैक में जाना होगा। क्या है, जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं वो इतना मायने क्यों रखते हैं? देखो, ये आज के डिजिटल इकोनॉमी का फाउंडेशन है सेमीकंडक्टर। आप कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्मार्टफोन्स है, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर एक चीज में क्या चाहिए आपको? सेमीकंडक्टर चाहिए। और इसीलिए क्या हुआ है कि यहां पर जो आपका एआई है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसमें आप सब जानते हो यहां पर आपको हाई पावर्ड जो कंप्यूटिंग पावर है वो चाहिए होता है। और इसी की वजह से इनडायरेक्ट वे में जो सेमीकंडक्टर फर्म्स हैं उनको फायदा मिल गया एआई बूम की वजह से। जब से आपने सुना होगा चैट जीपीटी, जब से लोग इस्तेमाल करने लग गए 2023 के बाद से, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा पावर चाहिए, और वो पावर कहां से आएगा? सेमीकंडक्टर से आएगा। तो यहां पर इनडायरेक्टली जो सेमीकंडक्टर है उनको फायदा होने लग गया। और इसीलिए आप देखोगे 2023 से लेकर 2026 तक, ये 3-4 सालों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यहां पर स्पेशली आप देख सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एआई में काफ़ी हेविली इन्वेस्ट किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। गूगल भी एआई स्पेंडिंग कर रहा है, अमेजॉन अपना क्लाउड एआई सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहा है, मेटा जो है बिलियंस एआई डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करा है। इनफैक्ट भारत में भी, आंध्र प्रदेश में आप सुना होगा, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इसकी वजह से एक्सप्लोसिव डिमांड हुआ है एआई चिप्स का। एंड एआई चिप्स का डिमांड होने का मतलब जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, चाहे वो एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, इन सबको इनडायरेक्टली फायदा हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो एनवीडिया जो है, मैं आपको बता रहा था, इसकी मार्केट वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई थी रिसेंटली। और इसका प्राइस भी आप देखिए, अभी
6 साल पहले, मतलब कोविड जब स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट पहले आप देख सकते हो एनवीडिया का शेयर सिर्फ $4 $5 हुआ करता था और आज के डेट में ये $200 के ऊपर चला गया है। आप सोच रहे हो इतना बड़ा बूम कौन से कंपनी में आपने देखा होगा। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, एक इंडेक्स है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, और इसमें भी इसी साल आप देखोगे तो 60 से 70% की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2022-23 में इसका जो वैल्यू था वो 2500 के आसपास था, और आज के डेट में देखिए स्पेशली पिछले 1-2 साल में काफ़ी तेजी से ये बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब ये दिखाता है। और फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में आपको बता दूं ये वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर बेंचमार्क है। इनफैक्ट जो टॉप 30 कंपनीज है ना सेमीकंडक्टर की, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एंड एक दिन में इसमें 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है, मतलब एक बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली कौन से कंपनीज को नुकसान हुआ है, एनवीडिया देखिए 6% इसका स्टॉक गिरा है। एक दिन के अंदर अंदर $300 बिलियन मार्केट वैल्यू इरेज हो गई है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी 13% गिरा है, अमंग द बिगेस्ट लूजर्स। एएमडी में 10 से 11% की गिरावट आई है, इंटेल में 11% की गिरावट आई, मार्वल टेक्नोलॉजी में 17% की गिरावट आई। ये मैं एक दिन के डैमेज की बात कर रहा हूं। और इसीलिए अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या जो ग्लोबल एआई बबल है अब वो फाइनली बस्ट होने जा रहा है। अब इसको समझिए थोड़ा सा, जब मैं बबल की बात कर रहा हूं, व्हाट इज बबल? बबल सिर्फ एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री को नहीं दिखाता है। बबल कब बनता है? जब एक्चुअल में कोई जेन्युइन इनोवेशन हुआ, कोई एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है। जैसे जब रेलवे का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और अब एआई। और इसीलिए क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअल में लगता है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भर भर के इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसीलिए एआई में क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा, इसी में इन्वेस्ट करो, सारी बाकी कंपनीज बेकार हैं, एआई में ही सारे इन्वेस्टर्स आ गए। और इसकी वजह से क्या होता है, जब इतने सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इतना पैसा लग जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि ये तो हमेशा ही चलता फिरता रहेगा, इसके स्टॉक्स तो कभी गिरेंगे नहीं। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है, रियलिटी ये हुआ है कि अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस के शायद के आधार पर नहीं आए। यहाँ पर जो इंडस्ट्री सोच रही थी कि एआई तो कभी गिरेगा ही नहीं, हमेशा इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, ये ऊपर ही जाता जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक मिला है। और इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी शेयर्स मैंने आपको बताया, इसमें जो गिरावट हुई है, ये एक दिन में अचानक से इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है भाई हमने तो सोचा था इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, यहाँ पर हमें इतना बेनिफिट होगा, लेकिन यार ऐसा हुआ नहीं। तो देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि एआई खत्म हो जाएगा, ये तो बस एक शॉर्ट टर्म का फिनोमिना है। कोई भी आविष्कार होता है, चाहे वो रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हुआ हो, उसमें एकदम अचानक से खूब सारा पैसा आएगा, फिर रियलिटी हिट करेगी, उसमें थोड़ा सा क्रैश आएगा, बबल बस्ट होगा, और उसके बाद चीज़ें सर्वाइव कर जाएंगी। तो एआई तो ऐसा है नहीं कि एआई जाने वाला, एआई तो सर्वाइव करेगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। लेकिन अभी ये जो बबल क्रिएट हो गया है इसके इर्द गिर्द, वो बस्ट हो सकता है। अच्छा, इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, पिछले 3-4 वर्षों से भारत से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो भारत एक मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ पर 2025-26 में जो फॉरेन कैपिटल है वो भारत से उल्टा वापस जाने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एआई की तरफ लोग भागने लग गए। उनको लगा कि भाई भारत में एआई का कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का है नहीं, और इसलिए अमेरिका में जो कंपनीज हैं, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, साउथ कोरिया में सैमसंग, इसके अलावा ताइवान में टीएसएमसी, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारत से निकालकर इधर लगाने लग गए। अच्छा, यहाँ पर भारत जो है वो लेस अट्रैक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि देखो भारत में जो अभी तक हिस्टोरिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ थी वो आईटी सर्विसेज में थी, आउटसोर्सिंग में थी, कंसल्टिंग में थी। और इससे मेजर फर्म्स को किसको फायदा हुआ? टीसीएस को फायदा हुआ, इन्फोसिस को, विप्रो को। और ये जो बिजनेसेस हैं वो हेविली डिपेंडेंट थे ह्यूमन लेबर के ऊपर। लेकिन एआई ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। पहले क्या होता था कि मान लो एक बैंक है, उसको 500 प्रोग्रामर्स की आवश्यकता है, 200 टेस्टर्स की आवश्यकता है, 100 सपोर्ट इंजीनियर्स की आवश्यकता है। एआई ने आकर पूरा गेम बदल दिया। 100 प्रोग्रामर्स, 20 टेस्टर्स, ऑटोमेटेड सपोर्ट, ये सब कुछ ऑटोमेशन पर चला गया। और तब इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई देखो भारत में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसलिए अपना पैसा भारत से निकालो। और इसीलिए भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। आप देख लो इन्फोसिस का क्या हाल हुआ है, यहाँ पर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 40 से 50% गिर गई है। आप टीसीएस की बात करें, ये तो 50 से 60% की गिरावट हुई है टीसीएस के अंदर अपने हाई वैल्यू से।
तो ये दिखाता है कि भारत को इससे नुकसान हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बबल बस्ट हो रहा है, इससे क्या भारत को फायदा हो सकता है? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई दो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ए एंड इकोनॉमी बी। इकोनॉमी ए डिपेंड करती है, हेविली डिपेंड करती है एआई के ऊपर, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, यूएस का मार्केट, वो एआई के ऊपर काफी हैवी डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन वहीं इकोनॉमी बी है जो सिर्फ कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि यहां पर भारत जैसी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी बी है। अब देखिए, जब तक पैसा आ रहा है एआई के अंदर, जब तक एआई में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तक किस इकोनॉमी को फायदा होगा? इकोनॉमी ए को फायदा होगा और भारत जैसी इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन अब यहां पर जैसे ही पता चलता है, रियलिटी हिट करती है कि भाई इतना प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तो इकोनॉमी ए के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है यार हमने जितना रेवेन्यू सोचा उतना हुआ नहीं, एआई स्पेंडिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक हो गया और तुरंत यहां पर जो स्टॉक के प्राइसेस हैं गिर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत जैसी इकोनॉमी ये लेस इफेक्ट होती है। यहां पर ग्रोथ इंजन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलो उस इकोनॉमी पर फोकस करें जो पूरी तरह से एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड अगेन यहां पर हो सकता है अगर ये बस्ट हुआ मान लीजिए और दूसरी जगहों पर स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे, तो इनडायरेक्टली आई होप अब आप समझ रहे हो क्यों भारत को फायदा हो सकता है। और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर हम कंजम्पशन के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, स्मार्टफोन, कंज्यूमर गुड्स चाहिए। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवे, इन सब जगह गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन लोन, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, इन सब में भी अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सरकार ने मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स लेकर आए हैं, तो एम यही है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाए। तो अगेन ये भी डायरेक्टली एआई वैल्यूएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एआई इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, कई लोग यहाँ पर गलत मतलब ले सकते हैं। हर एक सेक्टर के अंदर आज के डेट में एआई का इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या उसकी वैल्यूएशन एआई के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। इसीलिए भारत की अब स्टॉक मार्केट, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव में आ सकती है। अच्छा, एआई क्या एक्चुअल में ओवर वैल्यूड है? जो करंट एआई स्पेंडिंग अगर आप देखोगे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर डेटा सेंटर में लग रहे हैं, मैसिव जीपीयू परचेजेस हो रहा है, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एआई ट्रेनिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए कंसर्न यहां पर यह है कि इतना आप निवेश तो कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टर होता है इतना निवेश करता है, वो क्या सोचकर करता है कि आगे चलकर प्रॉफिट होगा, लेकिन इतना निवेश करने के बाद क्या उस हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है? ये सवाल बड़ा उठ रहा है। और कई रिसर्चर जो स्टडी कर रहे हैं एआई के वैल्यूएशंस को, उनका मानना है कि यहां पर एक्चुअल में ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। मतलब चीजें जो हैं जिस तरह से दिख रही हैं, एनवीडिया जो है $5 ट्रिलियन के ऊपर चला गया, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो रियल है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन अजम्पशंस हैं जो एक्चुअल मोनेटाइजेशन नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये संकट हो सकता है। अब देखो, कंपैरिजन भी इसको थोड़ा सा .com बबल से भी देखा जाता है। 1995 से 2000 के बीच में ये 5 साल तक हुआ क्या था, इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि जो भी इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी है उसी में फायदा है, खूब सारा इन्वेस्ट कर दो, और वहां पर भी वही हुआ, वैल्यूएशन एक्सप्लोड हो गए। लेकिन अचानक से फिर से 2000 में क्रैश आता है। 2000 में अगेन यहां पर बहुत सारी जो कंपनीज थी वो रातों रात गायब हो गई, वो हाल हुआ था, उसी को हम .com बबल कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? क्या इंटरनेट खत्म हो गई? नहीं, ये बबल बस्ट हो गया, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज देखने को मिली। और वही चीज यहां पर भी होगा कि जो बबल है वो तो बस्ट हो जाएगा, लेकिन एआई रहेगा, एआई लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और कुछ ऐसी कंपनीज होंगी, एनवीडिया और इस तरह की कई ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद में रहेंगी। देखते हैं आगे क्या होता है यहां पर। बट आई होप कि इस वीडियो से अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर किन वजहों से यूएस और भारत दोनों के स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है? कौन कौन से रीजन की वजह से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा अभी अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, जीएस फाउंडेशन बैच फॉर 2027, 28 और 29। ये अगर आप कॉलेज में हो तो ले सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, रिविजन, टेस्ट, असेसमेंट सब कुछ है। इनफैक्ट ये जो स्मार्ट मॉडल यूपीएससी का हम लेकर आए हैं, इसमें डैशबोर्ड दिया जाता है जिसमें आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।